तो आप हमेशा ये बोलते रहे कि आप चाहते हैं कि ये जो 2024 तक उनको जनता ने मैंडेट दिया है वो अपना कार्यकाल पूरा करें। लेकिन अब आप जिस तरीके से हमलावर हैं सोरेन फैमिली पे, क्या आप मन बना चुके हैं कि सरकार बनाने को लेकर के आपके पास आंकड़ा है? जिस ताकत को आप धक्का देने के लिए आप बोल रहे हैं कि हम धक्का देने के लिए तैयार हैं, उधर 50 का आंकड़ा है, आपके पास 28-29 का आंकड़ा है। आप कैसे धक्का आप भी क्यों नहीं कोई एक अपील कर देते हैं राज्यपाल से कि भाई एक तो इतना संकट है, जो लिफाफा उफाफा है अगर सेकंड ओपिनियन आ गया है तो सार्वजनिक कर दीजिए, बहुत संकट में है सोरेन। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं या फिर जिस तरीके से हेमंत सोरेन फैसले ले रहे हैं, चाहे वो स्थानीयता को लेकर के हो, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को लेकर के हो, ओपीएस को लेकर के हो, कई सारे ऐसे जो डिसीजंस उनका है, क्या उससे आप लोग घबराए हुए हैं? दिक्कत क्या है? जब प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल जैसे नाम जब सामने आते हैं तो आप सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों घेरते हैं? पिछली सरकार में भी तो ये लोग इसी तरीके का रोल में थे, भूमिका में थे। अरे भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहा है कि बाबूलाल जी भूल जा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। आप ये बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करते थे। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं गांव में काम नहीं हो रहा है। सरकार आपके द्वार के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रहा है कि भाई जन जन तक हमारी सरकार पहुंच रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जब जब संकट आता है, बाबूलाल मरांडी आक्रामक हो जाते हैं। इस बार फिर से बाबूलाल मरांडी काफ़ी आक्रामकता के साथ सोरेन फैमिली के ऊपर हमलावर हैं। कुछ दिन पहले तक वो दिल्ली में थे, लेकिन जैसे ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया, बाबूलाल मरांडी रांची में कैंप किए हुए हैं और लगातार वो इन सारे मुद्दों पे अपना पक्ष रख रहे हैं। बाबूलाल जी, पहले आप जब मीडिया से बातचीत करते थे, हम लोग सवाल पूछते थे, तो आप हमेशा ये बोलते रहे कि आप चाहते हैं कि ये जो 2024 तक उनको जनता ने मैंडेट दिया है वो अपना कार्यकाल पूरा करें। लेकिन अब आप जिस तरीके से हमलावर हैं सोरेन फैमिली पे, क्या आप मन बना चुके हैं कि सरकार बनाने को लेकर के आपके पास आंकड़ा है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैंने अचानक उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। सरकार को हमने हर हमेशा रचनात्मक सहयोग किया है। आप याद करिए, जब जब सरकार ने कोई गड़बड़ किया है या गड़बड़ होते हुए हमने देखा है तो सरकार को हमने पत्र लिखा और उस पत्र का उनको जवाब तो छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया। भाई, डेमोक्रेसी में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। हर विपक्ष का काम होता है सरकार को जगाना, गलत हो रही है तो सरकार को उसे अवगत कराना। अब याद करिए साहेबगंज की घटना को, हमने 1.5-2 साल पहले उनको एक पत्र लिखा। पत्र इसलिए लिखे कि हमें वहाँ जानकारी मिली पत्थर का उत्खनन हो रहा है इलीगल, पानी जहाज से झारखंड से बिहार को ले जा रहा है, और वो भी जिस प्रकार से ढुलाई हो रही है, कभी भी दुर्घटना हो जाएगी, इस आशा है कि हमने उनको पत्र लिखा। अब बताइए हमारा काम क्या है? भाई, हम तो सरकार नहीं है, काम तो उनको करना है। अगर उस वक्त वो कार्रवाई किए होते, ना जहाज डूबता, ना आज हेमंत सोरेन को ये दिन देखना पड़ता। तो कार्रवाई आप करेंगे नहीं। तो आपको जब जनादेश मिला, आपने सरकार बनाई, तो आपका दायित्व था, आपका धर्म बनता था कि भाई आप उस पर कार्रवाई करिए। अगर कोई भी पब्लिक, हमारी बात छोड़ दीजिए, पब्लिक भी अगर एक कंप्लेन करता है, उस कंप्लेन पर सरकार का काम क्या होता है? संज्ञान लेने का। अब याद करिए उस समय जब हम मुख्यमंत्री थे, उस समय का क्लिप आप उठा करके दीजिए। हम तो देखिए कहीं भी, हम सार्वजनिक मीटिंगों में लोगों से कहते थे, अगर कोई भी अफसर गड़बड़ करते, एक पोस्ट कार्ड में आपको डिटेल हमें लिख करके भेज दीजिए और हम कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते, आप देखिएगा। और उस समय लोगों ने जो भी हम लोगों ने लिख करके लोगों ने हमें दिया, हमने कार्रवाई किया। जिसका पैसा अफसरों ने लिया था, उस पैसा को रातों रात अफसरों ने पैसा वापस कराया। आप जाकर के पूछ लीजिएगा। अभी मेरा ये कहना है कि हमने लगातार अपोजिशन में रहते हुए पिछले 2.5-3 वर्ष, अब तो 3 साल सरकार को हो रही है, लगातार हम सरकार को पत्र लिख रहे हैं। हमको पत्रवीर कहते हैं। पत्र लिखने के कारण वो तरह तरह के हमको गाली गलौज करते हैं, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। चलो भाई, उनका अपना जो धर्म है, लेकिन मेरा तो धर्म है ना, अपोजिशन में है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि राज्य या राज्य की जो परिसंपत्ति है सरकार, क्या कहते हैं, जनता की है।
3.5 करोड़ जो इस प्रदेश में जो जनता है उनकी है, सरकार उसके कस्टोडियन होते हैं। अगर यहाँ कहीं लूट मची हुई है तो सरकार को अवगत कराना, तो हम अवगत कराते रहे। गड़बड़ जहाँ हो रहा है तो उसकी हम सूचना उनको देते रहे। आप अगर उसकी जांच नहीं करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, यहीं देख लीजिए ना रांची में जमीन की क्या कहते हैं मिलिट्री वाला जमीन, आपका यहाँ हेहल वाला जमीन। भाई डीसी ने जिस प्रकार से व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करवाया, कमिश्नर ने जांच किया इन्हीं की सरकार में, और जांच रिपोर्ट को इन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया। हमारे हाथ लगी, कहीं से आया मिला तो हमने सरकार को पत्र लिखा, हमने कहा कि भाई इस पर कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपसे जो ऊपर की एजेंसी होगी वो कार्रवाई करेगी। आप नहीं किए, आप ईडी कर रहे हैं, आप नहीं किए, आने वाला कल सीबीआई भी करेंगे, तो ये तो होगा ही। इसलिए हमने कभी भी इनके ऊपर, हम तो चाहते हैं कि भाई 4 साल पूरा करे, लेकिन लूटने के लिए नहीं काम करे, कमाने के लिए नहीं। बाबूलाल जी, तो आप कमाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए, काम तो नहीं कर रहे साहब। गांव की हित में ना सड़कें बन रही है, ना कुछ हो रहा है। तो ऐसी अगर सरकार चलेगी तो फिर हमको धक्का दे के हटाने पड़ेगी। अब इसलिए अब 3 साल बहुत हो गया साहब, 3 साल हमने लोगों ने समय दिया पार्टी ने। अब 3 साल तक आपने अगर विकास का काम नहीं किया, 3 साल तक आपने लूटा है, लुटवाया है, वो सारे लोग आप जेल में बंद है, उसके ऊपर अब चार्जशीट सबमिट हो रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम इनको छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेगा जनता के, भाई ये भी क्यों चुप रहे। तो अब तो आवाज उठाना पड़ेगा, आप सड़कों पर आंदोलन करेंगे, और आंदोलन तब तक चलेगी जब ये सत्ता से इनको हटा नहीं लेते हैं गद्दी से, तब तक आंदोलन करेंगे। धक्का आप देंगे कैसे? जिस ताकत को आप धक्का देने के लिए आप बोल रहे हैं कि हम धक्का देने के लिए तैयार हैं, उधर 50 का आंकड़ा है, आपके पास 28-29 का आंकड़ा है, आप कैसे धक्का से दें? मतलब नहीं है ना जनता, आप तो देख रहे हैं ना कल उनकी बकलाहट। अभी तो हम लोग जनता के बीच गए ही नहीं है, 7 तारीख से जाने वाले हैं, और कल वो कह रहे हैं कि वहां देखना वीडियो लगा करके कौन कौन लोग हाजिर हो रहे हैं, उन लोगों का सूची बना करके, यानी धमकी दे रहे हैं। यानी उनको ये एहसास हो गया जनता सड़क पर खड़ी होगी तो फिर वो 50 कहाँ चले जाएगा, उनको उस समय उनको पता है अच्छी तरह से। आपके लिए तो सड़क भी नहीं छोड़ रहा है झामुमो। कल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे राज्य भर में कार्यक्रम है। अब ठीक है, कहाँ क्या दिक्कत है, करे हम तो, कहाँ उसको लोकतंत्र में तो हर किसी को करने की मनाही कहाँ है भाई। मनाही तो वो कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में तो हर किसी को आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, धरना करने का, अपनी मांग को मनवाने के लिए जो भी लोकतंत्र में रास्ते हैं आंदोलन करने का, सबको हक है, करना चाहिए। वो क्या दिक्कत है उसमें से। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहा है कि बाबूलाल जी भूल जा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। आप ये बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करते थे। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं गांव में काम नहीं हो रहा है। सरकार आपके द्वार के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रहा है कि भाई जन जन तक हमारी सरकार पहुंच रही है। हम कह रहे हैं कि हमने कहा, हमने तो कहा ना आपको, हमको कहाँ हम भूल जाते हैं। हम तो पता है हम अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन में है तभी तो उनको पत्र लिखते हैं। अगर उस गड़बड़ी को करे नहीं तब तो फिर हमको पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो तथ्यों के साथ लिखते हैं भाई, और जो लिखे वो हुआ घटना आपने देखा, और उसके बाद बचा हुआ क्या है। अगर पत्र पे कार्रवाई नहीं करेगी सरकार हेमंत सोरेन की, तो क्या आप इनकम टैक्स और ईडी भेज देंगे आप? हम काहे भेजेंगे, वो तो आपने ही करेगा ना, वो भी तो देख रहा है ना। एजेंसी है, इसी काम के लिए एजेंसी बनी हुई है भाई। यही तो आईटी वाले काहे को सरकार ने गठित किया, आज से थोड़े गठित है। ईडी वाले कहे आज से थोड़े गठित है। सीबीआई वाले कहले आज से थोड़ा है। ये सारे एजेंसी जांच के लिए ही है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कहीं कोई टैक्स चुराते हैं, कोई भी व्यापारी, अगर उनको आईटी वालों को पता चलता है कोई इलीगल प्रॉपर्टी को खड़ा कर रहा है, आईटी वालों को पता चलता है, किसी घर में छापा पड़ता है, किसी के यहाँ पीछे घुसता है, उसमें आज से थोड़े है, पहले में होते रहा है, यूपीए वाले भी होते रहेगा। यूपीए वाले लोग बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी दिल्ली जाते हैं, एक लिस्ट थमा देते हैं, और नेक्स्ट डे जो है झारखंड में छापेमारी शुरू हो जाती है। अच्छा आप बताइए, तुरंत हम लिस्ट थमाया तुरंत छापामारी, ऐसे ही होता है?
ये तो अगर वो लोग बोल रहे हैं तो उन लोगों की बुद्धि पर तरस आती है, और हम क्या बोलेंगे उस पर सब में। अच्छा, आपके पास क्या प्लान है? आप ठीक है, सड़क पे संघर्ष करेंगे, मीडिया में बयान देंगे, सदन के अंदर भी आपको नहीं बोलने दिया जाता है, आपकी एक शिकायत भी रहती है। तो प्लान कुछ है, संख्या है, या फिर ऐसे ही मतलब अगले 2 साल तक इसी तरीके से बयानबाजी चल? हमारे पास जो प्लान है वो तो बता ही दिए हैं कि 7 तारीख से हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रखंडों में धरना प्रदर्शन होगा, जिला में होगा, फिर प्रदेश में होगा। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के अदालत जाएंगे। भाई, जिनको आपने आज से 3 साल पहले चुना था इस राज्य को बेहतर चलावे, अब वो लुटेरा निकल गया। अब उसके लिए तो जनता के बीच जाना है ना, जनता चुनती है सरकार, जनता के बीच जाएंगे। अगर हम जनता के बीच जाने के नाम से हेमंत सोरेन की बखलाहट सब दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो जनता के बीच अगर पहुंच जाएंगे और चले जाएंगे अब, तो इनकी क्या हालत होने वाली है आप समझ सकते हो। एक जो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जो बात कही, उस पे कई तरीके से जो अलग अलग पार्टियों से जिनका मतलब नहीं है वो लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया पे। जैसा कि उन्होंने अपील किया कि अगर बीजेपी वाले लोग कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं तो उनका वीडियो बनाओ, उनको चिन्हित करो। तो बाबूलाल जी सिर्फ ये बयान देंगे या फिर इसको लेकर के कोई लीगल एक्शन भी आप लोग पार्टी के स्तर पे या फिर निजी स्तर पे, चूंकि आपके कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गया है, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि आप चिंता मत करो, जनता के बीच जाना है, जोश खरोश के साथ जाना है। बोले क्या करेंगे, ये जेल डालेंगे, लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, इतना ही नहीं होगा। और उससे अधिक क्या कर सकते हैं ये? उससे अधिक तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। और उसके लिए कभी भी लोग डरे नहीं है, चिंतित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए हैं। और हम लोग सदैव संघर्ष करते रहे हैं, लगातार संघर्ष किए हैं, कोई नई बात तो है नहीं इसमें से। अच्छा, ये जो पूरी जो लड़ाई है, जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही है पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हेमंत सोरेन फैसले ले रहे हैं, चाहे वो स्थानीयता को लेकर के हो, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को लेकर के हो, ओपीएस को लेकर के हो, कई सारे ऐसे जो डिसीजंस उनका है, क्या उससे आप लोग घबराए हुए हैं? दिक्कत क्या है? कहे घबराएंगे भाई उससे? आज जो लड़ाई है, हम लोगों ने शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट का सारा काम रुका हुआ है। तो ये मुख्य रूप से ये जो आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कितना डिटेरियोरेट कर गया। अभी हमने शाम में हमारे पास एक, हालांकि हिंदुस्तान में छप गया था, भाई आप इतनी दिनों से जिस बच्चे को बंधक बना करके मारा गया, पीटा गया, पुलिस नहीं लवारिस की तरह ला करके उसको, क्या बोलते हैं, कौन होम होता है, उसमें उनको रख दिया, और अभी तक उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाया है कि भाई किसके यहाँ रहते थे कि इन्होंने बंधक बना करके इतना महीनों तक पिटा। वो तो गरीब बच्चे हैं। तो ये सरकार अपने को गरीबों के हितैषी कहते हैं, आदिवासियों की हितैषी कहते हैं। आज मैंने ट्वीट किया है, अब इतनी दिनों में अगर एफआईआर नहीं कर सके, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सके, और हिंदुस्तान में जबकि छप भी चुका है, और फिर हमको ट्वीट हमको भी करना पड़ रहा है, तो कैसी सरकार काम कर रही है आप समझ सकते हो। और इसके बाद अगर हम जनता के बीच जाते हैं तो उनको तकलीफ होता है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि झामुमो की तरफ से ये बोला जा रहा है, पूरे यूपीए की तरफ से, कि मुख्यमंत्री को जिस तरीके से घेरने की कोशिश है बीजेपी की, चाहे वो आधार राजभवन बने, चुनाव आयोग बने, वहाँ से अगर सफलता मिलता हुआ नहीं दिखा, तो अब ईडी जो है एक माध्यम बनाया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप तो लगाएंगे ही, वो बोलेंगे, आखिर अपने बचने के लिए क्या बोलेंगे। हम तो कहते हैं कांग्रेस वाले जब इतनी लूट हो रही है तो एक बार भी तो सवाल करें ना। इतनी बड़ी पार्टी है, देशव्यापी पार्टी है, और इतनी गुलाम हो जाए कांग्रेस पार्टी, हम समझ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अब बताइए भाई, ये कौन है जो समानांतर सरकार चला रहे थे, क्या कहते हैं,
अमित अग्रवाल। मुख्यमंत्री के घर में जिस सिक्योरिटी को नियुक्त किया गया उसका 2147 किनके घर में मिलता है? प्रेम प्रकाश के, बताओ। और ये तो ओपन सबूत जिसको बोलते हैं ना, ट्रूथ, ये जो सबूत दिखता है, अंदर की कितनी सबूत है वो तो जब चार्जशीट कर रहे हैं उन लोगों के विरोध में, वो सारी चीज वहाँ जमा है। उस चार्जशीट की कॉपी को निकाल लीजिए, आप सब लोग पढ़ लीजिए। सर पूरा राज्य जो आपको सुनता है, आपको मानता है, वो भी ये सोचता है कि जब प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल जैसे नाम जब सामने आते हैं तो आप सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों घेरते हैं? पिछली सरकार में भी तो ये लोग इसी तरीके का रोल में थे, भूमिका में थे। अरे मैं ये नहीं कह रहा पिछली सरकार के समय, उस समय हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे? उस समय तो अपोजिशन में वो थे ना। गजब बात है यार, उस समय क्या हुआ नहीं हुआ हम कहाँ से जान रहे हैं उस समय के बारे में? उस समय हम आज जब देख रहे हैं, उस समय तो हेमंत सोरेन थे। आप तो पूरा हमको बताओ, 5 साल तो क्या कर रहे थे? सो रहे थे वो। और वो क्या सोचे कि उनके पास है तो हम अपने पास रख लेंगे, इन लोगों को एक्सपर्टीज है, या क्या सोचे थे? हमको बताइए भाई, आखिर कर क्या रहे थे वो 5 साल? मतलब बाबूलाल जी को सिर्फ सोरेन परिवार से खुन्नस है? नहीं, हमको सोरेन परिवार से खुन्नस नहीं है। आप याद करिए, मैं तो सोरेन परिवार को जितना साथ दिया हूं, जिस समय शिबू सोरेन को जब यूपीए राज्यसभा नहीं भेज रहे थे और बाबूलाल मारंडी के पास एक बार शिबू सोरेन ने अप्रोच किया कि भाई हमको राज्यसभा भेज दीजिए, कांग्रेस वाले नहीं भेज रहे हैं। उस समय सरफराज अहमद भी कांग्रेस की ओर से लोग लड़ा दिए थे, जबकि वो हमारे जिला के रहने वाले थे। हमसे कई एक बार मिल करके गए। हमने कहा अरे चलो, ये पुराने व्यक्ति है, अलग राज्य के लिए लड़ाई तो लड़ा है, अब कांग्रेस नहीं भेज रहा है तो भेज देना चाहिए। और अटल जी से हमने खाली उनको एक प्रकार से सूचना दिया, देश के प्रधानमंत्री को, हम ऐसा सोच रहे। बोला कि जो आप सोच रहे ठीक है। दूसरी घटना, जब ये क्या बोलते हैं, जैक के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिस आवास में रहते, जैक के अध्यक्ष के नाम से उनको आवंटित था, और जैक जब समाप्त हो गया तब भी हमने उस आवास से उनको निकाला नहीं। फाइल कई एक बार लोगों ने लाया। हमने कहा कि उनको समझाओ, अपने से छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन उसका सामान वामान नहीं फेंकना, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जाकर के पूछ लेना। हम तो जिस दिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, गवर्नर ने नोटिफिकेशन कर दिया एक्स सीएम का कोई लाभ नहीं ले सकता है आवास, तो हम छोड़ करके चले गए। डिप्टी के एक छोटा सा कमरा में रहते थे, परिवार के लोग एक जो रहते हैं वो लोग भाड़ा में रहते हैं अपने अलग से वो लोग। इस बार मैं कहने का मतलब ये मेरा ये है कि भाई हमने कभी भी व्यक्तिगत रूप से, हम तो हर हमेशा चाहते हैं कि भाई ये लोग अच्छे काम करें, लेकिन लगता है कि इनके डीएनए में ही अच्छे काम करने के नहीं है, लूटने के इन लोगों के डीएनए में। अब क्या करें बताओ? इस बार भी एक आदिवासी समुदाय से आने वाला नेता उभर रहा है, संकट में है, तो एक आदिवासी के नाते एक दूसरा आदिवासी तो मदद। मैं क्या कह रहा हूँ कि लूट नहीं, लुटेरा, लुटेरा को कैसे मदद करेंगे, आदिवासी या कोई भी हो। अब ये तो कोई भी हमको क्षमा नहीं करेगा। बल्कि मैं तो क्या कहता हूँ, दिनकर जी का वो कविता याद है ना, न्यायार्थ अपनों को भी दंड देना धर्म है। तो न्याय के खातिर तो अपने परिवार के भी व्यक्ति गलत करेगा उसको भी दंड देना चाहिए। ऐसा थोड़ो है, अपने आदमी कोई गलत करेगा तो कहेंगे कि नहीं साहब ये तो अपने आदमी है। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। अगर ये कोई हमसे उम्मीद करता है तो गलत उम्मीद करता है। दंड क्या मतलब, कुर्सी से हटा करके अपमान? अरे दंड तो क्या है, जो जो दंड के विधान में है, जिस प्रकार के उन्होंने क्राइम किया वैसा उनको दंड मिलेगा। उसके लिए क्या बोलते हैं, आईआरपीसी है, सीआरपीसी है, जो भी कानून में, आईपीसी है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आईपीसी, सीआरपीसी, इसमें से जो कानून है उसमें से जो दंड विधान जो भी है उसके तहत दंड मिलेगा। भाई हमको समझते हैं दंड देने वाले, उसके लिए सबके लिए बराबर। मुझे थोड़े लिखा हुआ है आदिवासी को ये नहीं सजा होगी, अमुक को ये नहीं सजा होगी, अमुक जाति को, ऐसा थोड़े कहाँ लिखा हुआ है, बताओ हमको। एक आखिरी सवाल ये है सर कि आप भी क्यों नहीं कोई एक अपील कर देते हैं राज्यपाल से कि भाई एक तो इतना संकट है, जो लिफाफा उफाफा है अगर सेकंड ओपिनियन आ गया है तो सार्वजनिक कर दीजिए, बहुत संकट में है सोरेन जी। अरे हमने तो अपील बार बार, अपील क्या करने, हम तो कहते हैं कि भाई सरकार को रिजाइन नहीं देता है तो बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन हम दबाव तो नहीं डाल सकते, आवाज ही उठा सकते हैं ना।
और हमने तो कहा है कि भाई जब तक इस सरकार को धक्का दे के नहीं उखाड़ लेते हैं, गिरा नहीं लेते हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगी, आप रुकेगी नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप बाबूलाल मरांडी जी को सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि सोरेन परिवार से कभी कोई खुन्नस नहीं रहा है। अगर इतिहास देखा जाए तो जब जब जरूरत पड़ा तो इन्होंने मदद ही किया, लेकिन ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यहाँ पर कोई समुदाय की बात नहीं है, बात है ईमानदारी की। और जहाँ तक जो भी चीज़ें अगर इन लड़ाई के बीच में आएगी, बाबूलाल अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in